अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको अपडेट करें, ना अपोजिशन का लिहाज ना हुकूमत का ख्याल। बिलावल भुट्टो की जबान है या तलवार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम इमरान खान समेत अपने अंकल नवाज शरीफ को भी ना बख्शा। कहा मुल्क में इंसाफ का दोगला निज़ाम है, हम पर इल्ज़ाम लगे तो अस्पताल के बिस्तरों से उठा लिया जाता है। सजा याफ्ता साबिक वजीर आजम को मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया। रावण के वजीर आजम लंदन में बैठे हैं। किस किस्म का एहतसाब है, ये किस किस्म का इंसाफ है कि वजीर आजम के दोस्तों पे इल्जाम लगे तो वो जेल ना जाए, वजीर आजम को खुद पे इल्जाम लगे तो कुछ ना हो, वजीर आजम की बहन पे इल्जाम लगे तो कुछ ना हो, नवाब शाह का सदर के बहन पे इल्जाम लगे तो हॉस्पिटल बेड से घसीट के जेल लिया जाता है। ये किस किस्म का एक पाकिस्तान है। रायवंड का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है इस एहतसाब का निजाम में, इस नया पाकिस्तान जहां NRO नहीं दिया जाता है। ये किस किस्म का दोगला निजाम है, ये किस किस्म का मजाक है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सखर का हो तो वो पिंग पोंग की तरह कभी नायब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट। समझो खान साहब, अब जो एहतसाब होगा वो अवाम करेंगे और आप उनके निशाने पे हैं। और अगर अपोजिशन जमातों में हिम्मत नहीं है आपको गिराने की, अगर वो ताकत नहीं है कि वो साथ मिलकर आपको गिराएंगे, तो इंतखाब होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का बिलावल भुट्टो जरदारी को तुर्की बतुर्की जवाब। कहते हैं पर्ची चेयरमैन मईशत का रोना रो रहे हैं। पीपल्स पार्टी दौर में लोग बिजली गैस की लोड शेडिंग को रोते थे और बिलावल भुट्टो के चूहे गरीबों की गंदुम खा गए, जबकि बिलावल भुट्टो स्विस बैंकों में मौजूद पैसा वापस करें। वजीर मुमलिकत ने सिंध सरकार से NFC के 1600 अरब रुपए और कोविड रिस्पॉन्ड के लिए मुख्तस 5 अरब रुपए के फंड्स का हिसाब भी मांग लिया। अभी जो है वो पर्ची चेयरमैन को हमने देखा कि वो आकर जो है इकानमी का रोना रो रहे थे। आपके दौर के अंदर लोग जो है वो लोड शेडिंग को रो रहे थे, गैस की लोड शेडिंग को रो रहे थे, बिजली की लोड शेडिंग को रो रहे थे, क्योंकि आपने कोई मंसूबा नहीं लगाया था। हाँ, आप कहाँ मसरूफ थे, आज आपको कर्जों का खौफ है, डर है, तो वो स्विस बैंकों में जो पड़ा हुआ पैसा है वो पाकिस्तान ले आए ना। आज भी आपकी हुकूमत के अंदर 1400 अरब रुपए की गंदम जो है वो आप चोरी हो जाती है और आप चूहों के ऊपर डाल देते हैं। वजीर आजम इमरान खान से MQM के वफ्द ने मुलाकात की है। MQM पाकिस्तान ने वजीर आजम के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। वजीर आजम शिकायत का अजाला बजट की मंजूरी के बाद हल करने की यकीन दहानी करवा दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मुलाकात में मौजूद थे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। मोहम्मद मोहसिन, अपडेट कीजिएगा, मुलाकात के बाद बिलाखिर तय क्या पाया है? तय तो यही पाया है कि वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई है कि बजट के बाद जितने भी मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो MQM का वफ्द था वो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने जाहिर किए। खासतौर पर उनका कहना था कि जो कराची पैकेज अनाउंस किया गया था उसके ऊपर अमल दरामद अभी तक नहीं हो रहा। कराची में सड़कों के मसाइल हैं, कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, कराची में बिजली का बहरान है और कराची में सबसे बढ़ के पानी का मसला है। उनका कहना था कि वो K4 का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। K4 मंसूबे के ऊपर तवील अरसे से कहा जा रहा था कि वो बनेगा, लेकिन वो बन नहीं पा रहा, जिसकी वजह से कराची में पानी का बहुत ज्यादा मसला है। कराची में ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, कराची में रोजगार के मसाइल हैं, कराची में सड़कों की टूट फूट है। तो हुकूमत ने पहले भी मुख्तलिफ औकात में जो मुलाकातें हुई उसमें कहा था कि कराची के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे और कराची के साथ साथ हैदराबाद के भी बहुत ज्यादा मसाइल हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटी का कयाम है जिसका अनाउंस किया गया था, वो अभी तक नहीं बन पाई है। और फिर उन्होंने कहा कि जो पीपल्स पार्टी है वो अपोजिशन की बात नहीं सुनती सिंध असम्बली में, तो हुकूमत जो जब कौमी असम्बली में बात करती है पीपल्स पार्टी तो उसको बावर कराए कि वो सिंध असम्बली में भी अपोजिशन की बात सुने। इस पर जो वजीर आजम थे उन्होंने कहा कि वो तरजीही बुनियादों पर कराची के और जितने भी सिंध के अच्छा मोहसिन, बजट के हवाले से क्या बात हुई है? क्योंकि आइंदा बजट के हवाले से खासकर तरक्याती मंसूबों के हवाले से खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों को भी तहफ्फुज़ात हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर MQM के जो रहनुमा थे उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए और उन्होंने बजट तजावीज़ दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो MQM के रहनुमाओं की दी गई बजट तजावीज़ आइंदा बजट में शामिल करेंगे और ख़ासतौर पे जो तरक्याती मंसूबों हैं उसके लिए खासी बड़ी रकम रखेंगे और मिलकर जो कराची खासतौर पे और सिंध के जो अवाम हैं उनके मसाइल मिलकर हल वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। ने कराची और हैदराबाद के तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवा दी। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मोहसिन, अब हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि साइंस सरकार ने वक्त से पहले रिटायरमेंट लेने पर पाबंदी लगा दी। रिटायरमेंट के लिए कम से कम मुद्दत मुलाजमत 25 साल और उम्र 55 साल होना लाजमी है। सिंध काबीना के इजलास में फैसला किया गया है कि पेंशन का हिसाब आखिरी तनख्वाह से नहीं होगा, आखिरी 3 साल की औसत तनख्वाह से हिसाब लगाया जाएगा। इस्लाहशुदा पेंशन स्कीम का इत्तलाक नई भर्तियों पर होगा। सिंध हुकूमत के रिटायरमेंट बिल को GDA ने मुस्तरद कर दिया। रुकने सूबाई असम्बली नुसरत सहर अब्बासी ने GTV से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि सिंध हुकूमत अपनी तानाशाही का सबूत दे रही है। क्या सिंध में जमहूरियत है या बादशाहत का राज? सिंध में वज़रा अपने मफादात के तहत फैसले करते हैं। बगैर सोर्स और रिश्वत के तो आप कभी भी ये तमाम या कुछ परसेंटेज अपने पेंशन का देंगे तो आपको फौरी तौर पर मिल जाएगी। इस तरह के जो फैसले इन्होंने किए हैं, ये क्या डिक्टेटरशिप का दौर चल रहा है? इस चीज को हम बिल्कुल असेंबली में लेकर आएंगे और वहां पर हम चाहेंगे कि ये लोग बहस करें इस पर। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि असेंबली का फोरम नहीं है, ऐवान नहीं है, वहां पर बहस नहीं होनी चाहिए, कमेटीज नहीं है, कमेटीज है। हर चीज को देखकर और हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू लेने के बाद फैसला करो। कराची के बास्तियों की पानी दो की आवाज सिंध असेंबली में भी गूंज उठी। MQM और PTI के अरकान प्ले कार्ड्स लिए ऐवान जा पहुंचे। शदीद नारेबाजी में सूबाई वजीर तकरीर भी न कर सके। मजबूरन स्पीकर को 2 घंटे के लिए बुलाया गया। इजलास 20 मिनट में ही मुलतवी करना पड़ गया। लेकिन आप लोग मेरे साथ एग्री नहीं करते, आप लोग एग्री नहीं करते। जी आप क्या कह रहे हैं? सर अर्ज ये है कि PTI रहनुमा ने कराची का पानी इंडस्ट्रीज को बेचने का इल्जाम आयद कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्रम शेर जमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी की तर्ज हुक्मरानी अब नाकाम हो चुकी है। कराची का पानी कराची के लोगों को ही नहीं मिल रहा, हर इलाके में टैंकर माफिया का कंट्रोल होता जा रहा है। मजीद कहा कि कराची की मार्केटों को 6 बजे बंद कर दिया जाता है। सिंध में NCOC की हिदायत पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? सिंध की पानी चोरी के अंदर जो सियासी जमात, जो हुकूमत जो मुलव्वस थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने नुमाइंदे थे जो कि पानी चोरी कर रहे थे। वहाँ के लोगों ने वीडियोस बनाई। ये जो तर्ज हुक्मरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है ये अब तकरीबन नाकाम हो चुकी है। पूरे कराची के अंदर अगर आपको पानी चाहिए तो आपको टैंकर्स के जरिए पानी मिलेगा। कौन सरपरस्ती कर रहे हैं टैंकर्स की? अरबों रुपए कमीशन जा रहे हैं, अरबों रुपए। कराची का पानी कराची के लोगों को नहीं दिया जा रहा है, ये पानी बेचा जा रहा है, इंडस्ट्रीज को भी बेचा जा रहा है, रिहायशी इलाकों में भी बेचा जा रहा है। क्यों कराची के जो कारोबारी शख्सियात हैं, जो कारोबारी बरादरी हैं, उनको तंग किया जा रहा है? क्यों NCOC के फैसलों के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा है? जबकि दूसरी जानिब MQM ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पानी के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कराची का 250 अरब का पानी फरोख्त हो रहा है। सिंध में अपोजिशन की आवाज दबाई जा रही है। वजीर आजम पानी के मामले पर NAB को कार्रवाई की हिदायत दें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मेरा जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा है। कराची का 250 अरब रुपए का पानी महीने का चोरी हो रहा है। कराची का 250 अरब रुपए का पानी बिक रहा है। स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट से मैं ये मुतालबा करता हूँ सिंध में अपोजिशन की जो आवाज दबाई गई है उसका नोटिस ले। वजीर आजम पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि NAB को इसके ऊपर तेज तरीन तरीके से इस पे कार्रवाई करने की हिदायत करें। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ शहरियों के एहतजाज पर वजीर तालीम सईद गनी भी बोल पड़े। कहा अगर पानी पर एहतजाज करना है तो पंजाब, वफाक और इरसा के खिलाफ करें। सिंध के लोगों को उनके हिस्से का पानी ना देना वफाक की बदनीयती है। सिंध के लोग पीने के साफ पानी से महरूम हैं। पानी के मामले पर PTI और MQM ड्रामे कर रही है। पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक शख्स सिंध में
पानी की किल्लत पर आवाज़ उठा रहा है। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आज भी जब ये अंदर ड्रामा कर रहे थे तो सूबा सिंध को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। लाखों एकड़ अराजी पर जो फसलें लोगों ने काश्त की हैं वो तबाह हो रही हैं। सूबा सिंध के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा और इन्हें ये पता होना चाहिए कि कराची शहर में भी जो पीने का पानी आता है वो उसी दरिया सिंध से आता है जिसमें पानी की किल्लत है, जिस पर पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है। हर जिले में एहतजाज हो रहा है। जब सिंध में पानी के किल्लत के लिए करारदाद आती है तो ये पीटीआई और एमक्यूएम उस करारदाद की मुखालफत करते हैं। एंटी रेप क्राइसिस सेल के क़याम की समरी वज़ारत क़ानून और इंसाफ ने वज़ीर आज़म की मंजूरी के लिए भिजवा दी है। वज़ारत क़ानून के मुताबिक एंटी रेप क्राइसिस सेल रेप केसेस में कोई भी मालूमात मौसूल होने पर तिब्बी मुआयना कराएगा। रेप केसेस में 6 घंटे के दौरान बगैर किसी ताख़ीर के तिब्बी मुआयना कराया जाएगा। एंटी रेप क्राइसिस सेल के पास FIR दर्ज कराने का भी इख्तियार होगा। एंटी रेप क्राइसिस सेल का क़याम औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए एक अहम कदम है। कोरोना वबा में महदूद फ़ज़ाई ऑपरेशन के बायस PIA के मुसाफिर तैयारे कार्गो के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हिफाजती इंतजामात के साथ मुसाफिर बरदार जहाज़ के कार्गो इस्तेमाल के लिए इंतजामी हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद असगर चौधरी, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, मैनेजर फ्लाइट सर्विसेज की जानिब से इस हवाले से बाकायदा तौर पर हदायतनामा जारी कर दिया गया जिसके मुताबिक कार्गो लोड करते वक्त हिफाजती इक़दाम मद्देनजर रखे जाएं। सामान की ऊंचाई सीट की पुष्ट से ज्यादा ना हो। चौथी और पांचवी कतार के बाद एक कतार को खाली रखा जाए। सामान ठीक से बांधा और ऐसे रखा जाए कि हंगामी सूरत में जगह मैसर हो। जहाज के टॉयलेट और गैली में कार्गो का सामान न रखा जाए। खतरनाक कार्गो मुतलका कानून के तहत दूर किया जाए और उसे केबल में न रखा जाए। केबल क्रू हर 24 घंटे बाद कार्गो को चेक बनाए, जबकि नामवार फ्लाइट होने पर कार्गो में किसी तब्दीली या खराबी को फौरी रिपोर्ट और हिफाजती इक़दाम उठाया जाए। जबकि ये पैसेंजर तैयारों को कार्गो के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कोरोना वबा के बाद मुसाफिरों की कमी और महदूद फ़ज़ाई ऑपरेशन के तराजू में किया है, जिसकी वजह रेवेन्यू में इजाफा बताई जाती है। जी, हमें अपडेट कर रहे थे जावेद असगर चौधरी, आपका बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की वर्चुअल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Lack of habitat. Also, we are increasing our mangrove cover, and mangroves, as we all know, they conserve the greatest amount of oxygen. They release the greatest amount of oxygen in the atmosphere. And finally, what we want to do is also to restore our wetlands. And by using our flood waters, we hope to restore our wetlands and at the same time raise the water level, the aquifer, replenish the aquifer water tables that have been going down. We also hope in the process to create green jobs, employ women and youth in planting the trees. During the coronavirus, we managed to give 80,000 green jobs to our people, saving them from the unemployment that followed the lockdowns because of the coronavirus. And so we enabled our youth to have jobs, and especially women in remote areas where they grow nurseries. Finally, I would like to appeal to the world community that we all need to protect our ecosystems. We need to protect our environment. The rapidly depleting tree cover and degradation of our environment needs to be stopped. It's time that the world comes together to save the environment for our coming generations. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको ये बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की वर्चुअल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो फ्लड वाटर है उसको स्टोर करके पानी की किल्लत को भी दूर किया जा सकता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने अवाम से अपील की है कि वैक्सीन बिला खौफ व ख़तर लगवाएं। कोरोना वैक्सीन लगवाने से जिस्म पर कोई मनफी असर नहीं होता। वज़ीर आज़म ने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को सूद से मुतालिक लाहे अमल बनाने की भी हिदायत की है। तमाम दुनिया इस्लाम के अकाबरीन इस पर मुत्तफिक हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवाना ये एक इंसानी भी ज़रूरत है और शरअन भी इसका हुक्म है। आप अपने आप को भी महफूज करते हैं और आप लोगों को भी महफूज करते हैं। अजीब व गरीब मफरूज़े जो हैं वो फैलाए जाते हैं। कोई कहता है इसके 2 साल बाद इंसान फौत हो जाएगा। मैंने खुद ये लगवाई है और मेरी ज़राए अबलाग के ज़रिए भी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि वो बिला किसी खौफ के
कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आगे बढ़ें और कोरोना वैक्सीन लगवाएं। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस 7 जून से खोलने का फैसला कर लिया गया। वफाकी निज़ामत तालीमात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में पहली से 8वीं क्लासेस 7 जून को खुलेंगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासेस पहले से ही खोली जा चुकी हैं। पहली से 8वीं क्लासेस के इम्तहानात का शेड्यूल जल्द जारी होगा। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल व कॉलेजेस 7 जून से खोलने का फैसला कर लिया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं साकिब सैयद से। साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो सरकारी स्कूलों का जो है 7 जून से खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूल हैं उसको खोले जाएंगे। नोटिफिकेशन में ये भी बताया है कि जैसे कि पहले से जो 11वीं और 12वीं क्लास की क्लासेस हैं वो शुरू हैं, लेकिन इस्लामाबाद में पहली से 8वीं क्लासेस 7 जून से खोले जाएंगे। जैसे कि असातिज़ा बच्चों का सिलेबस मुकम्मल करवाने पर तवज्जो देंगे। नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि पहली से 8वीं क्लासेस के इम्तिहानात का शेड्यूल जल्द जारी होगा। इस्लामाबाद में पहली से 8वीं क्लासेस 7 जून को खुलेंगी। हमें अपडेट कर रहे थे साकिब सैयद, आपका बेहद शुक्रिया। और केपीके में कोरोना से मुतासरा एक मरीज में भारतीय जबकि दूसरे मरीज में जनूबी अफ्रीकी वायरस के किस्म की तस्दीक हो गई है। सेक्रेटरी सेहत केपीके के मुताबिक एक मरीज में भारतीय अल्फा कोरोना वायरस जबकि दूसरे मरीज में जनूबी अफ्रीका के बीटा कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुतासरा मरीजों में चंद हफ्ते पहले ही UAE से वापस लौटे थे जिनका ताल्लुक पेशावर से है। भारतीय कोरोना वायरस के शिकार शख्स की उम्र 41 साल और जनूबी अफ्रीका के कोरोना वायरस के शिकार अफराद की उम्रें 18 और 38 साल हैं। सेक्रेटरी सेहत का ये कहना है कि जनूबी अफ्रीका और भारतीय वायरस तेजी से फैलता है और ख़तरनाक भी है। अवाम कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करें। कराची के ताजरों ने हुकूमती रिट को चैलेंज कर दिया। ताजर एक्शन कमेटी ने कल से मार्केटें रात 8 बजे तक खोलने का ऐलान करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने गैर संजीदा रवैया इख्तियार कर रखा है। बात सुनी जा रही है, ना कोई जवाब दिया जा रहा है। मजबूरन कारोबार बचाने के लिए रात 8 बजे तक दुकानें खोलने का ऐलान कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर बयान में कहा है कि हमारी मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। हमारी कामयाब पॉलिसी के नताइज मुख्तलिफ शोबों में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान बदल रहा है। बैंक नादाहिंदा होने के करीब। CDA का 2017 में 5 अरब 80 करोड़ रुपए खसारा था। माली इस्तेहकाम हासिल करने के साथ इस्लामाबाद को मॉडल शहर में तब्दील करने का वक्त आ गया है। इस्लामाबाद को मॉडल शहर बनाने की तरजीहात, इस्लाहात और तंजीमें नौ होगी। LPG की कीमत में यकम जून से होने वाला इजाफा शहरियों पर मजीद बोझ बन गया। लाहौर में रिक्शा ड्राइवर्स ने किराए बढ़ा दिए जिसके बाद ड्राइवर्स और मुसाफिरों में तकरार मामूल बन गई। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगी रिजवाना शेख। LPG की कीमत में 8 रुपए फी किलो इजाफा। लाहौर में रिक्शे के किराए एक मरतबा फिर बढ़ा दिए गए। रिक्शा ड्राइवरों ने भी मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर ही दिए। कीमत में उड़ान मुसाफिरों की जेब पर भारी पड़ने लगी। चंद किलोमीटर का सफर भी 300 से 400 रुपए का हो गया। बस ये रिक्शा ड्राइवर मुंह मांगे किराया मांगते हैं। हमने जहाँ पे जाना होता है तो आगे से वो यही जवाब देते हैं कि गैस महंगा हो गया LPG। अब यहाँ से अगर जाना हो स्टेशन तो 200-250 रुपए लेते हैं और पहले यहाँ पे 150 में 200 पे भी हम चले जाते थे। रिक्शा ड्राइवरों का अपना ही अलग रोना। कहते हैं 80 रुपए वाला सिलेंडर 140 रुपए का हो गया। महंगाई के बाइस पहले ही जीना बहुत मुश्किल हो गया है। गैस इतनी महंगी हो गई है, सवारियों को बह नहीं रही है। सवारियों का ये पैसे ज्यादा हो गए, पैसे कितों दइए की करिए 200 यकदम 40 रुपए किलो मगर होगी 100 रुपए किलो से आगे। महंगाई से तंग शहरियों का कहना है हुकूमत किसी जगह तो रिलीफ दे दे। एक तरफ LPG की कीमतों में इजाफा तो दूसरी जानिब रिक्शा ड्राइवर हजरात और मुसाफिर दोनों ही महंगाई की चक्की में पिसने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे को दरख्तों की किल्लत से नथी किया जाता है और इसके लिए वफाकी बिलियन ट्री प्रोजेक्ट समेत सिंध की सतह पर भी शजरकारी की जा रही है, लेकिन दरख्तों की कटाई रोकने वाला कोई नहीं है। शाहराह फैसल पर दर्जनों दरख्त काट दिए गए। मजीद आपको रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मोहसिन।
यही कराची की सबसे अहम और मसरूफ शार फैसल, जहाँ सड़क पर 2 रोया दरख्त लगे हुए हैं। लेकिन ये भी शार फैसल ही है जहाँ मुबैना तौर पर कमर्शियल इदारों ने अपनी मार्केटिंग के लिए हरे भरे दरख्त ही काट दिए। शहरी कहते हैं एक पौधा कई वर्षों में तनावर दरख्त बनता है, लेकिन लकड़ी माफिया और कमर्शियल इदारे चंद मिनटों में उन्हें काट देते हैं और कोई नोटिस लेने वाला भी नहीं। यहाँ से आगे तक चले जाएं, सिर्फ दरख्त काटे ही जा रहे हैं, बल्कि यहाँ नहीं, आप हर जगह चले जाएं। जो पहले दरख्त लगे हुए भी थे वो भी लगाने के बजाय काटे जा रहे हैं शहर भर से, और इस वजह से देखें कितनी गर्मी बढ़ रही है। मैं मुर्तज़ा साहब को ख़ास तौर पर दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो पौधे लगाते हैं पीछे कटवाते जा रहे हैं, आगे लगाते जा रहे हैं, तो ये अमली मुनाफा छोड़ दें। खुदा के लिए अब हुकूमत से तर्जुमा लें, तो आप अपने किए पर तो पानी मत फेरें। शार फैसल पर कहीं शादी हॉल तो कहीं कार शोरूम, कहीं होटल तो कहीं सैलून्स अपनी मार्केटिंग के लिए बेदरक दरख्त काट रहे हैं और साई सरकार खामोश तमाशाई बनी है। माहिरीन कहते हैं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। दरख्तों को काटना जो है ना वो एक जुर्म है और उस जुर्म की सज़ा होनी चाहिए, और 2-4 दफ़ा अच्छी सज़ा हो गई ना, सख्त सज़ा हो गई तो मेरा ख्याल है कि दूसरे उससे इबरत पकड़ेंगे। माजी में कभी दरख्तों की छटाई तो कभी सजावट के नाम पर दर्जनों दरख्त काटे जाते रहे। देखें इस बार कुछ मुख्तलिफ होता है या फिर से लंबी खामोशी मुकद्दर होगी। ये दरख्त हमसे कुछ तलब नहीं करते, लेकिन देने में बड़ी फैयाजी से काम लेते हैं, चाहे वो हरा भरा माहौल हो या ऑक्सीजन हो, लेकिन हम इन्हें भी पनपने नहीं दे रहे अपने ज़रा से मफाद की खातिर। कैमरामैन राना उबैद के साथ मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज़, कराची। माजूरी और महंगाई में 2 वक्त की हक हलाल की रोटी कमाना निहायत मुश्किल काम है। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला अमीर अब्बास खान महंगाई का मुकाबला करने सड़क किनारे स्टॉल लगाकर भी निहायत खुश दिखाई देता है। बिस्मा रफीक की रिपोर्ट देखिए। चार बच्चों का बाप बच्चों का पेट पालने और रिज़्क़ हलाल की तलाश के लिए सड़क किनारे खिलौनों का स्टॉल्स लगाकर जिंदगी बसर कर रहा है। शुगर के मर्ज में मुब्तला ये शख्स अपने बच्चों के चेहरों पर खुशी लाने में मसरूफ है। अमीर अब्बास का कहना है कि मजबूरी में किसी के सामने हाथ फैलाना सख्त गुनाह है। मैं नहीं किसी से मांगता हूँ और नहीं किसी बाजार में मैं जाता हूँ। अल्लाह से मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जो मैं हलाल मजदूरी अभी भी मैं अपने लिए करता हूँ। 4 साल हलीमा भी अपने वालिद के साथ खिलौने बेचने में मदद करती है। तपती धूप और माजूरी की इस हालत में सड़क किनारे खिलौने बेचने वाला ये शख्स यकीनन गदागरों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। कैमरामैन मुनाकिब के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। PIA और ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट ने सयाहत को फ़रोग देने के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। PIA ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट्स के मेंबरान को टिकट्स पर खुसूसी रियायत देगी। PIA के हेड ऑफिस कराची में मुनक्किद होने वाली तकरीब में चीफ कमर्शियल ऑफिसर PIA अली ताहिर कासिम और CEO ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट इरफान हिलाल ने PIA हेड ऑफिस कराची में एक मुआहदे पर दस्तखत किए। तकरीब में CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक और ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के ग्रुप चेयरमैन नवाब अहमद, चेयरमैन ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट तारिक हिलाल भी मौजूद थे। और अभी आपको बताएं कि कराची में इसरा इस्लामिक फाउंडेशन की जानिब से शाह सुलेमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर और अल बसर फाउंडेशन के ताउन से मोतिये की मुफ्त सर्जरी कैंपस का इफ्तिताह कर दिया गया। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफा बिन सैयद अल मालिकी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कराची में आँखों के अल इब्राहिम अस्पताल और इसके मुल्क भर में कायम सेंटर्स पर 30 जून तक मोतिये की सर्जरी की जाएगी, जिसमें तकरीबन 30,000 मरीजों का इलाज हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि मरीजों को मुफ्त दवाएं और फॉलोअप की सहूलत भी फराहम की जाएगी। इसरा इस्लाम फाउंडेशन के सदर प्रोफेसर गुलाम कादिर काजी ने अल इब्राहिम अस्पताल और अल बसर फाउंडेशन की खिदमत को सराहा, जबकि सऊदी अरब के सफ़ीर ने शाह सुलेमान ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सेंटर और अल बसर फाउंडेशन की खिदमत पर भी रोशनी डाली। तकरीब के आखिर में मेहमानों को अजरक पेश की गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।